हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय प्रजापति और मैं आपको लेकर आया हूँ कुतुब मीनार। और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा ताकि मैं लास्ट तक दिखा पाऊँ आप लोगों को पूरा अंदर का पूरा नज़ारा, पूरा व्यू। अच्छी जगह है, आप आओ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। बाकी चलो मैं अंदर लेके चलता हूँ आप लोगों को। कम पड़ गया तो उन्होंने बनाओ बजट कम पड़ गया। बजट कम पड़ गया था? ऐसा कुछ नहीं, बजट कम पड़ गया था। हो गया इंटरनल कुछ भी इनका। बाकी शिलालेखों में तो सब कुछ लिखा ही होता है। देखते हैं क्या क्या है उसके ऊपर, तभी पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। अलाई मीनार। भाई ये शिलालेख पे लिखा हुआ है, इस अर्ध निर्मित मीनार का नामकरण अलाउद्दीन खिलजी ने 1296-1316 ईस्वी के नाम पर किया गया, जिसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के आकार को 2 गुना करवाया तथा विस्तृत मस्जिद के अनुपातिक कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंची मीनार का निर्माण करना चाहता था। लेकिन कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंची करना चाहता था, लेकिन उसकी मृत्यु से पूर्व मीनार का निर्माण कार्य मात्र 24.5 मीटर ऊंचाई तक ही हो सका और फिर यह कभी भी पूरा नहीं हुआ। मतलब ये मीनार बनाना चाहता था बहुत ऊंचा, मतलब कुतुब मीनार से भी 2 गुना, लेकिन हो नहीं सका, फिर यह कभी पूर्ण नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तुकार ने वर्तमान प्रदर्शित खुले भाग को अत्यंत गढ़े हुए पत्थरों से ढकने का निश्चय किया था। अमीर खुसरो ने तारीख़ अलाई में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मस्जिद के क्षेत्रफल को बढ़ाने जाने और नई मीनार के निर्माण का वर्णन भी किया है। होगा भाई, तारीख़ अलाई को इनकी किताब होगी, उस किताब के अंदर बताया हुआ है। बाकी ये देखो, फोटो खींचने ये अलाई मीनार, बंदा जो मर्जी हो, जिसको खिलजी कुतुब मीनार से ही बहुत ऊंचा बनवाना चाहता था, लेकिन बनी नहीं। उससे पहले इसकी मृत्यु हो गई। देखा जाए तो बहुत कुतुब मीनार से ही बहुत प्रोसेसिंग स्लो होगी, पता नहीं कि फ़ोन की। भाई ये है अलाई मीनार। अलाई मीनार कहते हैं कि कुतुब मीनार से भी डबल बनने वाला था, लेकिन बन नहीं पाया। क्या कारण था मैं बताता हूँ, कारण क्या था। इस अर्धनिर्मित मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी के में किया था ये, और जिसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के आकार को 2 गुना करवाया था। विस्तृत अनुपात को तुम मतलब एक जो ये पीछे देख रहे हो, ये मेरे पीछे देख रहे हो आप, यही मीनारी बन रही थी। लेकिन क्या था, 1311 ईस्वी में जब इसका निर्माण किया गया था, तो इसका जो बनाने का मेन मकसद ये था कि जो कुतुब मीनार से भी डबल बनाना था, लेकिन ये बन नहीं पाया। और ये 24.5 मीटर के आसपास का है ये अलाई मीनार। और उससे पहले जब तक बनते ही जो राजा हुआ करते थे वो एक्सपायर हो गए, मतलब मर गए, तो ये अधूरा काम ही छूट गया। और जब से ही आज तक ये बन नहीं पाया, और इसका काम यहीं अधूरा छूटा हुआ है जब से, और कोई बनाने वाला नहीं आया। अंग्रेज भी आए, अंग्रेज़ों ने तोड़ फोड़ की, बनाया नहीं उन्होंने भी। बाकी ये देख ही रहे हो आप मेरे पीछे। मतलब अगर इसकी मोटाई देखी जाए तो कुतुब मीनार से भी बहुत ज़्यादा है। ये मेरे पीछे देख रहे हो अलाई की मीनार है, लेकिन इसकी मीनार के अंदर ना है दीपक, के अंदर एक मीनार ही है वो, इसको बंद नहीं किया गया, इसको बाद में एक गेट था, इसको बाद में बंद। मीनार के अंदर भी एक मीनार है छोटी,
छोटी मीनार पता है क्यों है वो? क्यों है? सपोर्ट के लिए बनाई है, फिर सीढ़ियाँ चढ़ेंगी ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, अंदर की सीढ़ियों के लिए था। स्ट्रक्चर नहीं समझ रहे, आर्किटेक्ट कौन है? अच्छा, आर्किटेक्ट भाई, हाँ आर्किटेक्ट, ठीक है भाई। वो मतलब सपोर्ट के लिए बनाई है, फिर हाँ, सीढ़ियाँ खड़ी होती हैं। वो सपोर्ट के लिए बनाई है अंदर कि ताकि अंदर सीढ़ियों के ऊपर। दरवाजा तो ये बाद में बंद किया ना, उस साइड वाला बंद कर दिया। ये पीछे देख रहे हो, इस सीढ़ियों से बना के अंदर ही अंदर पूरा बना देते ऊपर तक। देखा नहीं, गवर्नमेंट पत्थर लगा। हाँ, पीछे गवर्नमेंट पत्थर भी लगे हुए हैं भाई, 1947 1939 ऐसे लिखे हुए हैं, और शायद आगे इसमें भी है। हाँ, इसमें भी होगा। ये कब्रिस्तान कुतुब मीनार का। अलाई मीनार तो मैंने आपको दिखा दी। अभी कुतुब मीनार के अंदर ना एक कब्रिस्तान भी है बहुत बड़ा, ये पीछे देख रहे हो मेरे, ग्रेवयार्ड। वैसे हम लोग हिंदुओं में तो अलाउड नहीं होता कि भाई नहीं जाना ऐसे, लेकिन यहाँ पर देखना सभी घूम रहे हैं आराम से, किसी को भी फ़र्क ही नहीं पड़ता। चलो और ले चलता हूँ, एक और कब्रें नज़र आ रही हैं और उसके अंदर लेके चलते, कुछ लगता है किसी शाही बंदे की कब्र है ये। पीछे देख रहे हो आप मेरे। आप देख ही रहे हो, बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं, और इस जगह ने भी बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं यहाँ पे। पहले और अच्छा हुआ करता था ये, कई भूकंपों की मार झेली इसने। चलो इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश का कब्र दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। क्या करी हुई है? ये रहा, ये आप देख रहे हो, ये लैंग्वेज किस लैंग्वेज लिखी हुई है? देवनागरी और फ़ारसी, और मुझे लगता है और भी लैंग्वेज हो सकती है, देवनागरी, फ़ारसी और अरेबिक, ये 3 लैंग्वेज के अंदर ये लिखी गई है, लेकिन हमें तो आती नहीं है और ना ही हम पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी भाषा में तो है नहीं। चलो मैं अंदर दिखाता हूँ अंदर है क्या। ये मेरे पीछे देख रहे हो, इल्तुतमिश की कब्र है, और लोग कितने चाव से यहाँ पे देख रहे हो, कितने चाव से कब्र के ऊपर बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, जैसे इनके दादा परदादा की जगह हो। ये जैसे मंदिर में घूमने आए हो, कब्र है भाई। हाँ, मुर्दा घर है यहाँ पर भी। लोग यहाँ जैसे घूमने आए हैं ग्रेवयार्ड में, और ऐसा लगता है मंदिर घूमने आए हैं, एक्चुअल मंदिर है नहीं, शमशान घाट से मतलब। कोई सोया हुआ है, सब मत्था टेक के जा रहे हैं। हाँ, मगर ये कोई सोच रहा है कि चादर चढ़ा दे, प्रसाद बचने वाला है थोड़ी देर में। हाँ। चलिए मैंने आपको दिखा दिया तुम इसका मकबरा, चलो अब आगे और दिखा देता हूँ। एक कलर पत्थर को टिकाया हुआ है, पत्थर को टिका, कोई पेस्ट नहीं है, देख रहे हो? कुछ नहीं है। ऊपर की कारीगरी जितनी भी है, वो गुंबद के बीच में देखो, हाँ, कोई पेस्ट नहीं है, कोई पेस्टिंग नहीं है। रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पत्थर को ना एक के ऊपर रख के बनाया गया है, और कारीगरी इतनी बेहतरीन नमूना कारीगरी इसकी, मतलब पत्थरों में इन्होंने कैसे कैसे बनाया हुआ। लाल पीछे देख रहे हो, लाल पत्थर के बीच में ये वाइट कलर का संगमरमर का बनाया हुआ है। इन्होंने कैसे ऐड किया हुआ उसके अंदर, कैसे जोड़ा हुआ, मतलब इतनी कारीगरी, और कहाँ से कारीगर लेके आए थे
और ये जो किताबों में जो वैसे पढ़ाया गया है, हम लोग जो हम जानते हैं नॉर्मली, तो ये हमें बताया गया था कि जो बाहर के कारीगर आए थे उन कारीगरों ने ये सब बनाया था। चलो बाकी मैं और दिखाता हूँ आप लोगों को। कब्र देख लो भैया, कब्र किसकी है? इल्तुतमिश भैया की है। वैसे किसी बुराई नहीं करना चाहिए, कभी किसी बुराई नहीं करनी चाहिए, और तो मेरी बात ही बात अलग है, लेकिन सॉरी, कभी नहीं करनी चाहिए किसी की बुराई। है भैया, उन्होंने अपने टाइम पे बहुत अच्छा किया, क्या हो ना किया हो तो भाई वो उस टाइम की बात पर हम बता नहीं सकते, लेकिन बनाया चीज़ें अच्छी जगह, मतलब अच्छा बनाया है। खिलजी द्वारा परिवर्तन संघ बाय खिलजी। बहुत सारे यहाँ पर उत्तराधिकारी आए, बहुत सारे, मतलब एक ही उसका नहीं रहा यहाँ पे, मतलब एक ही राजा का, मतलब ऐसा कोई नहीं कि एक राजा ने ही यहाँ पर शासन किया हो या एक ही शासक रहा हो। कई शासक आए, कई शासक चले गए, कुछ युद्ध में हारे, कोई डर के भागे, मतलब ऐसा चलता रहा। जो बंदा आता गया वो निर्माण कराता गया अपने तरीके से, नए नए तरीके से निर्माण कराता गया। और पीछे मेरा देख रहे हो कुतुब मीनार, जैसा कि मैं बताया था कुतुब मीनार घूमने आया हूँ। ये है, अबे रख दो भैया इसको। खिलजी के मदरसे में आ गए भाई, पढ़ाई वढ़ाई उर्दू पढ़ना हो तो खिलजी के मदरसे में आके पढ़ लेना। यार देखो सीधा ब्लॉगिंग करना हो, किसी को बुरा ना लगना नहीं चाहिए, और लग जाए तो भाई सॉरी उसके लिए। ये देखो बिल्डिंगें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। बाकी पुरातत्व विभाग ने तो बनाया ही है, काफ़ी कुछ मेंटेन कर रखा हुआ है। अब पुरानी कैसा था कैसे नहीं था तो वो तो बना तो सकते नहीं है उसकी डिज़ाइन के हिसाब से, लेकिन जहाँ तक समझ सकता तो संभाल के तो रखा ही है। ये मदरसा उसे बोलते हैं जहाँ बच्चों के साथ पढ़ाई होती है। खंडहर कई भूकंप झेले हैं, कई आक्रमण झेले हैं भाई, देख रहे हो आप। पूरा ही खंडहर हो गया है, मतलब अपने टाइम में कुछ भी चोट लग सकती है, एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। तो भैया सेफ रहो, क्योंकि खंडहर है भाई, कब कोई पत्थर कब गिर जाए कोई पता नहीं है। बाकी अली चलता है। ये भैया मदरसा दिखा दिया मैंने आपको, मदरसा भी ठीक है यार, अपने टाइम का आलीशान ज़िंदगी जी है इसने, इस किले ने। तो खंडहर बन चुका सब कुछ चीज़ जो मजबूत बनी थी वो बनी हुई है। जैसे ये आप देख रहे हो पीछे सेफ्टी फीचर जानते ही हो कि भाई पानी चारों तरफ, किले के चारों तरफ। यहाँ पे क्या होता था, किले के चारों तरफ पानी बहता था ना यहाँ पे, पानी सारा जुगाड़ पानी का ही है। बीच में मगरमच्छ छोड़ रखे थे। अब भाई क्या मतलब अगर जन्नत, मतलब अगर भीड़ ना हो, क्राउड ना हो ना यहाँ पे, तो बड़ा सुख का एहसास होता भाई। सुख तो यहाँ भी लोगों झेला भी होगा भैया, राजा और महाराजा ने। पीछे देखो एक कुतुब मीनार भाई, 1 2 3 4 5 बिल्डिंग की लग रही है भाई, 5 माले की। लेकिन माला भी तो इसमें देखा जाए हमारे हिसाब से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 बिल्डिंगों के हिसाब से तो 20 मंजिलें इमारत के बराबर है ये। और ऐसा लग रहा है कि ऊपर आप देखो क्या कारीगरी, नक्काशी,
ज़बरदस्त। ये बनाया किस लिए गया तो ये तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई चौकीदारी करने के लिए तो बनाया नहीं गया होगा कि भाई ऊपर बंदा चढ़ के पहरेदारी करता हो, भाई हाँ भाई कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, जिसलिए बनाया होगा सही बनाया होगा भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब, उन्हीं की दिमाग की रचना है ये। बाकी पहले इसके अंदर एंट्री करने देते थे, लेकिन अब एंट्री करना बंद कर दिया है। एंट्री गेट इसका है ये रहा, ये इसका एंट्री गेट है, ताला लगा रखा है भाई। पहले इसके अंदर एंट्री करने देते थे, लेकिन अब क्या है, एंट्री करने देते नहीं है। रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से एंट्री करने नहीं देते, क्योंकि किला जर्जर होते जा रहे हैं सारे। क्योंकि जब भी भूकंप आता है कुछ ना कुछ ढह ही जाता है। देख रहे हो आप, ये पीछे देख रहे हो, ये बड़े बड़े खंबे पिलर, ये हो सकता है दरवाज़ा था, ये किले के अंदर एंट्री करने के दरवाजे थे। इसके ऊपर पूरा किला बना हुआ था, पूरे कमरे रूम वगैरह सब बने होते थे इसके अंदर। लेकिन टाइम के हिसाब से कि जो भैया आता है वो जाता भी है, चीज़ें बनती है तो बिगड़ती भी हैं, तो यार यहाँ भी है, बनी होगी अपने टाइम के शासन में। ये फोटो सुनहरे अक्षरों में देखा होगा इसने अपने शासन। चलो बाकी और भी दिखाता हूँ है क्या। भाई मैं तो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो कुछ भी हो तो भैया बुरा मत मानना, सीधी सी बात है। आयरन पिलर, लो स्तंभ। अरे हाँ यार, आयरन पिलर तो हमने देखा ही नहीं है भाई। यह प्रसिद्ध स्तंभ कुतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित है। इस पर एक अभिलेख संस्कृत भाषा एवं गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा है तो ये बनाया मुसलमान लोगों ने था, लेकिन जो ये स्तंभ है ना, ये हिंदू रिलेटेड से है कुछ। ये मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ है क्या ये। आधार पर यह 4वीं शताब्दी का है, मतलब 4वीं शताब्दी, जिसकी पुष्टि इसके ऊपर बने आमलिक शीर्ष से भी होती है। अभिलेख से ज्ञात होता है इसे विष्णुपद नामक पर्वत पर भगवान विष्णु के गरुड़ ध्वज के रूप में चंद्र नाम के शक्तिशाली राजा की स्मृति में स्थापित किया गया था। इतिहास में इसकी पहचान गुप्त साम्राज्य के वंशज चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 413 ईस्वी से की गई है। मतलब बहुत पुराना है ये, जब नहीं थे ये मुगल शासक आए भी नहीं थे तब का ये लोह स्तंभ है। और ऊपर की ओर पतले सुंडाकार स्तंभ की कुल ऊंचाई 24 फीट है, जिसका 3 फीट भाग जमीन के नीचे दबा हुआ है। यह 7 अलग भागों को संगठित करके बनाया गया है। इस पर सभी विद्वान एकमत हैं। इसके उच्च कोटि के उन्नत लोहांश इसके ऊपर एक अद्भुत जंगरोधी सुरक्षा परत बनाते हैं। मतलब हज़ारों सालों से है, लेकिन आज तक कोई दूसरा लोहा होता गल गया होता है, लेकिन ये ऐसा टिका हुआ है कि आज तक ये गला नहीं, ना इसमें जंग लगा ना ही ख़राब हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और लगभग 6000 किलोग्राम वजनी या जंग रहित लोह स्तंभ विशुद्ध पिटवा लोहे से निर्मित है। पिटवा मतलब ठोस लोहा होता होगा भाई। यह लोह स्तंभ प्राचीन भारतीय धातुकर्मी कौशल का एक अद्भुत धातुकर्मी कौशल के इतिहास में अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ तक कि 1891 ईस्वी से पूर्व तकनीक रूप से विकसित सदियों में भी ऐसा पिटवा लोहे का स्तंभ नहीं बन पाया। मतलब जिस टाइम ये बना था उसके बाद ऐसा पिटवा लोहा कहते हैं कि मैं ठोस लोहा जो आज तक कभी बना नहीं है, और जिसमें आज तक ऐसा लोहा बना है जिसमें जंग ना लगा हो। लेकिन ये लोहा बिल्कुल ही हट के है, इसका बनाने का तरीका अलग था, वो सब टेक्निक अलग थी। आज लोग भले हम लोग कह रहे हैं कि भैया हमारी टेक्निक बहुत अच्छी है, लेकिन हमसे पहले वो टेक्निक बहुत अच्छी थी। उनको पता था क्या चीज़ कैसे बनानी जो लंबे समय तक चले। भाई बहुत लंबी है, चलो बाकी देखते हैं, अंदर दिखाता हूँ मैं आपको लोह स्तंभ। बने रहिए साथ में, मैं दिखाता हूँ आयरन पिलर। जंग भाई चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से पहले का है ये। चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल मतलब मुगलों से आने से पहले का है ये। और ये जंग लगना कहते हो, ये देखो
लो सम। कूट के बनाया हो गया लोहा है। लोहा नहीं है, लोहा ही है, नहीं लोहा मतलब और भी मिक्स है कोई चीज़। मिक्स हो सकता है। कई पिलरों में ये तो अभी नक्काशी करी है, ये नक्काशी अभी की थोड़ा ना अभी है। करी हुई है, ये वाली अभी करी हुई है। कौन पुरानी सी? थोड़ा ही है, ये नक्काशी पिलरों है, में कर रखी है, ये पिलरों में कह रहा है भाई कि नक्काशी अभी की अभी है। की है। ये सब अभी बने। हाँ ये शायद पहले टूटे फूटे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, ये नक्काशी अभी की हुई है ताकि यहाँ पे पर्यटक ज़्यादा बने रहें। हाँ चीज़ अच्छी हैं, भाई आप देख लो, लेकिन एक चीज़ देखी जाए यहाँ पे ना, जहाँ भी देखो तो कब्रें हैं, किसी ना किसी की कब्रें हैं, पूरी कब्रों में ही बसा हुआ है ये ग्रेवयार्ड की कमी नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये समझ नहीं आता, अगर ये मुसलमान, हाँ हो सकता है कि भाई ये जीत के लाए हो खंबा, यहाँ पिलर गाड़ दिया हो अपने निशाने के, उनका कुछ भी हो सकता है भाई। उस टाइम के शासन में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था भाई, मैं तो देखो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, पूरी जानकारी तो मेरे पास भी नहीं है, और जितनी जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ। और लास्ट तक बने रहना, और वीडियो भाई अगर पसंद आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ताकि तुम्हारे भाई को फुल सपोर्ट मिलती रहे। और बाकी ऐसी वीडियो में आगे भी दिखाता रहूँगा। और चलो क्या नक्काशी है, मैं पत्थरों को काट काट के इस तरीके से नक्काशी की गई है, बहुत ही बेहतरीन वास्तुकला में बेहतरीन। पीछे कुतुब मीनार देख ही रहे हो आप, पूरा चारों तरफ हरियाली हरियाली गार्डन बना हुआ है, नज़ारा बहुत अच्छा है। आप भी आओ, फैमिली के साथ आओ, घूमो यार। ठीक है, पूरा दिन गुजारा गर्लफ्रेंड के साथ, पार्क बना हुआ है, क्या चाहिए? 40 रुपये। भाई तो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतनी जानकारी आपको देंगे। 40 रुपये सिर्फ 40 रुपये। तो 40 रुपये भाई, टिकट के यहाँ जो टिकट है 40 रुपये का है, अगर ऑनलाइन करते हो तो 35 रुपये। 35 रुपये का है यार। 40 रुपये में ठीक है, क्योंकि 40 रुपये ठीक नहीं है, 35 रुपये ठीक है। समय है तो देख रहे हो पीछे कितनी भीड़ है, दिखाता हूँ समय का कैसे कैसे क्या देखते हैं। बिल्कुल 1 2 3 बज गया, 3 बज के ये रोमन भाषा में दिया हुआ 5 4 3 2 1। हाँ तो 3 है, जैसे मान लो तो 3 है तो 10-20 मिनट का 3:15 हो रहा है ना सर? 3:30 हो रहा है। हाँ 10-20 मिनट तो फिर भी बहुत सही बनाया उस टाइम के ज़माने के हिसाब से। इस टाइम की टेक्निक उस टाइम से बढ़िया घड़ी है, ना सेल डालने की ज़रूरत, ना कुछ सफाई करने की हाँ, ज़रूरत, बस कुछ सूरज नहीं, निकला होना चाहिए। बस सूरज निकला होना चाहिए, टाइम मतलब करेक्ट बताएगी। ये भैया कुतुब मीनार के समय यंत्र बनाया है, ये किसने बनाया था ये? सेडरसन अंग्रेज था। ये अंग्रेज था, अंग्रेज आया हो कोई भाई। जैसा है कि अब हम सब आए थे घूमने भाइयों के साथ। ये तो दिखा दो, प्रकाशन पटल तो दिखा दो। और ये जब यहाँ पे जो किताबें, कुतुब मीनार से रिलेटेड किताबें, हिस्ट्री उसके बारे में सब आपको यहाँ से मिल जाएगी। क्या है ये? प्रकाशन पटल, यहाँ सारी किताबें मिल जाएंगी आपको। कभी आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, अधिक से अधिक जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ से किताबें ले सकते हो, तो वो पता चल जाएगा। क्योंकि जितनी जानकारी हम नहीं बता सकते, ज़्यादा जानकारी इसके किताबों में पन्नों में लिखी हुई है। और भैया देखो सीधी सी बात है, हाँ हाँ दर्ज कर दी गई है। और ये क्या है? मुझे कुछ नहीं बताइए। ये पिरामिड जैसा बनाया हुआ है। पिरामिड तो नहीं है, पत्थर है ना, वो रखे हैं। जैसे हम ईंट नहीं रखते, जैसे हमने बच्चे से ईंट मंगाई, हमने उसका बना दिया, बाद में उसका मकान बनाएंगे तो पत्थर। चलो ठीक, कोई नहीं है। हाँ मुझे ऐसे लगता है पत्थर कमी ना पड़ जाए। लेकिन ये पीछे ये देखियो, ये गेट बना हुआ है, अंदर भी जंगल नहीं कुछ बना हुआ है इसके पीछे भी। हाँ वो क्या कहते हैं उनका, चलो कोई नहीं, सैर करने के हाँ लिए। चलो भैया, वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर लाइक ज़रूर करना भैया, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब तो जरूर करना, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो ठीक है, बाय।